हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वाईटीसी दी अनस्क्रिप्टेड। अंजलि, तो वंदे भारत है हमारी ट्रेन जो कि आ चुकी है और हम निकल चुके हैं एक नए सफर पर जो कि है कटरा के लिए। जी हाँ, हम आज जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए। मैं पिछले 4 साल से इस दिन का वेट कर रही थी बट फाइनली इट अराइव्स। तो हमने कुछ चाय कॉफी ली जो कि काफी ज्यादा गंदी थी उसके अंदर, वंदे भारत के अंदर। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो थोड़ी और मस्ती वाली वीडियोस बना लेते हैं, बिकॉज हमारा काफी टाइम से प्लान बन रहा था वैष्णो देवी माता के दर्शन करके जाने का, बट नहीं बन पा रहा था। वो माता का बुलावा नहीं आया था शायद, एंड फाइनली आ गया है। तो हम जा रहे हैं। और वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा खास नहीं था, मुझे लगा सेम शताब्दी जैसा ही है ये। उसके बाद में मुझे थोड़ी प्यास लगने की, तो मैंने सोचा, मैं अपना सारा सामान खुद ही कैरी करके गई थी, मैंने कुछ खाने-पीने का स्नैक्स लिया हुआ था। सो पेपर बोट पिया हमने, उसके बाद में हमने देखा तो जम्मू के पहाड़ हमें बहुत ही सुंदर और प्यारे से दिखने लगे थे। एंड वी वर एक्साइटेड कि चलो 1 डेढ़ घंटे बाद हम पहुँचने वाले हैं। सो फाइनली वी अराइव्ड एट द स्टेशन, तो हम पहुंच चुके हैं कटरा में। एंड हम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किस तरफ जाना है। सो वी आस्क्ड समवन, तो उन्होंने कहा कि आगे से जाके आपको राइट लेना है। तो हम जा रहे थे। एंड यहाँ पर हुए हमें माता रानी के दर्शन, जो कि मुझे काफी खुशी हो रही थी कि यार फाइनली इतने टाइम से वेट कर रहे थे एंड फाइनली द डे केम कि हम आज दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो उसके बाद में हम पहुंचे अपने रूम में। ये रूम हमने ऑलरेडी बुक करके रखा था। होटल का नाम है माउंट व्यू इंटरनेशनल और ये रूम हमें मिला है 1800 रुपीज में। ये है इसका वॉशरूम, काफी बड़ा और काफी स्पेशियस था। आई नो बहुत ज्यादा लग्जूरियस एंड ऑल नहीं है, बिकॉज हमें 2 दिन के लिए चाहिए था और थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए था। तो वी थॉट दिस, कमरे में कोई बुराई नहीं थी, नो स्मेल नथिंग, सारी चीजें एकदम साफ थी, क्लीन थी, सब कुछ एकदम सही था। डबल बेड था, उन्होंने यहाँ पे रखने के लिए, सामान रखने के लिए दिया हुआ था, टीवी था, मिरर था, अलमारी भी थी, चेयर थे, टेबल थे। और हमने सोचा कि चलो हमें यही इसको फिक्स करते हैं। तो 1800 रुपीज में हमें मिला ये रूम। हेलो गाइज और उसके बाद में देखो एसी भी है, 2 चेयर्स भी हैं, टेबल भी है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए 1800 में। सीजनल का टाइम चल रहा था बट फिर भी हमें इतना अच्छा मिल गया। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम हियर। विंडो के पास काफी ज्यादा और काफी सुंदर व्यू था। हमारे आगे भी कोई एक होटल ही था शायद, और काफी ज्यादा ग्रीन था। और वो रहा पहाड़ जहाँ पे माता रानी बैठे हुए हैं, माता रानी का भवन है, और ये सारे रास्ते हैं वहां से जाने के लिए। तो कल हम करेंगे अपना सफर तय। आज का दिन हम करने वाले हैं रेस्ट। दिस इज मी, सो हैप्पी। हमने सोचा कि यार यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, चलो छत पे चलते हैं। तो छत पे जाने के बाद में हमने थोड़ी सी धूप सेकी और आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाया, बिकॉज हमें शाम को फिर हमें मार्केट भी जाना था शॉपिंग करने के लिए। सो वी वेंट टू दी मेन बाजार कटरा। कटरा में हम पहुंचे। मेन बाजार जो उसका होटल के पास में ही था, लाइक होटल से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स ही था मार्केट का, क्योंकि हमने मेन में ही लिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, बट मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कुछ प्रसाद लिए, ड्राई फ्रूट्स लिए। ऑल्दो यहाँ पे पूजा पाठ का सामान, प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा शॉप्स थे। सो वी थॉट कि चलो ठीक है, प्रसाद ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जो कि यहाँ पर आना तो लेना मस्ट ही था। तो ये सुभाष एक शॉप थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस थे। एंड मॉर्निंग में हम रेडी होके निकल चुके हैं पास लेने के लिए। मैं 8 बज रहे हैं सुबह के, और मैं आई हूँ यहाँ पर पासेस लेने के लिए। पास लेने के बाद में हमने किया नाश्ता थोड़ा सा, बिकॉज एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई करनी थी और मुझे पता था कि हालत ख़राब होने वाली। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-थोड़ा खाते हुए चलते हैं, हम बहुत सारा पेट भर के नहीं खाते हैं। तो हमने थोड़े से पकौड़े लिए, थोड़े से चाय ली। और जिस शॉप में हमने नाश्ता किया था गाइस, ये शॉप बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये है यहाँ के भैया। ये भी मार्केट में ही है। गोस्वामी शॉप है, गोस्वामी नाम है इनका, गोस्वामी टी स्टॉल करके, जो कि पकौड़े और चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। आप यहाँ पर आओगे तो ज़रूर इसे ट्राई करना। तो हम आगे बढ़ चुके हैं अपने सफ़र के लिए। ये रास्ते में मार्केट आती है मेन गेट में एंटर होने से पहले। तो ये है, अंदर हम एंटर कर चुके थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। ऑल्दो मुझे लगा था कि इतनी ठंड है तो कोई ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट स्टिल देयर आर मेनी ऑफ द पीपल्स। अच्छा लगा देख के कि सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को जिसको दर्शन करना है, जिसको माता रानी का बुलावा आया है, वो तो दर्शन करने आएगा ही आएगा। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये बाणगंगा मिली थी। वहां पे हमने फिर मतलब पूरा तो नहीं नहाना था, तो थोड़े से छींटे डाले। 3 बार मैंने अपने सर के ऊपर से छींटे डाले और मैंने सोचा चलो यहीं थोड़ा सा पवित्र हो जाते हैं। जो भी थोड़े बहुत पाप किए होंगे वो धुल जाएंगे मेरे और गाइज उसके बाद में हमने फिर हाइड्रेशन के लिए पिया जूस। 2 ऑरेंज जूस लिए हमने, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी थे और ठंडा भी था, बर्फ डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इतनी ठंडी थी। तो उसके बाद में अपने एनर्जी को एकदम अप करते हुए हम पहुंच गए आगे चढ़ाई करते हुए। यहाँ पे एक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा ये मंदिर था, जिसके अंदर भगवान जी की स्थापना की गई थी। काफ़ी प्यारा लग रहा था और ये सारी जो चीज़ें रखी हुई थी आस-पास की, उससे बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उसके आगे थोड़ा और भरे तो हमें फिर से भूख लगने लगी, तो हमने खाई मैगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने सिंपल मैगी बनवाई थी। मैगी खाने के बाद जो मेरे अंदर जोश आया है,
वो आप खुद इस वीडियो में आगे देख सकते हैं किस तरह से भाग भाग के मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। हमने सोचा कि हम पैदल का रास्ता और सीढ़ियों का रास्ता दोनों ही ट्राई करते हैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुंच सके और टाइम से दर्शन मिल सके। तो ये यहाँ का व्यू था, काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलते चलते मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, बार बार मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही थी, तो मैं उसको नॉर्मल करने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर बैठ जाती थी। इतने हाथों में, मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन आ गई थी, लेकिन इसको देखने के बाद में मेरी सारी थकान, सारी परेशानियाँ, सारी हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। इसके आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइज़, क्योंकि उन्होंने कैमरा और बाकी चीज़ें करना अलाउड नहीं है, तो हमने वो लॉकर में रख दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हम आए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि वैष्णो देवी के बाद अगर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं किए, तो हमारा जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। तो इसकी टिकट हमने ली थी 100 रुपीज की, आना जाना दोनों ही था 100 रुपीज में। और ये 3 घंटे का रास्ता हमने तय किया सिर्फ 3 से 4 मिनट में हम ऊपर पहुंच गए, और काफी जल्दी पहुंच गए, अच्छे से हमने दर्शन किए। वहां पे भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये मैंने जो है रिकॉर्ड कर लिया था। तो 3 से 4 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, और वहां पे भी भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में काफी ज्यादा अच्छा था। और हम वहां के भी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जो रोप का था टाइम हो चुका था आने का, 10 मिनट में निकलने वाली थी और वो लास्ट रोप थी, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट दिस इज इट। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइज, सपोर्ट करें ताकि मैं और ग्रो कर सकूं। और दिस इज द इवनिंग व्यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।